सभी को जय जिनेंद्र। नमोकार मंत्र एक मंत्र नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है, आत्मा की शुद्धि का संदेश है। नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। डॉक्टर अंकल ने कहा कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऑन द टेबल सर्जरी के बाद उन्होंने कहा कि अब सब कुछ भगवान पर है, हमने अपना काम कर लिया है, अब तुम्हें कुछ करना है तो करो। तो मैंने नवकार मंत्र बोलना शुरू किया और उस बच्चे को थोड़ी देर में होश आ गया। नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला। सभी को जय जिनेंद्र। नमोकार मंत्र एक मंत्र नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है, आत्मा की शुद्धि का संदेश है। नमोकार मंत्र की यह धुन जो अंधकार में उजाला भर दे, आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है। जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है। विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। हमारे प्रयास, हमारे परिणाम अपने आप में अब प्रेरणा बन रहे हैं। वैश्विक संस्थाएं भारत की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत आगे बढ़ा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो दूसरों के लिए रास्ते खुलते हैं। यही तो जैन धर्म की भावना है। नमोकार मंत्र सिर्फ जाप नहीं, ये जागृति है, ये शक्ति का प्रवाह है और आत्मा की सच्ची साधना है। आज जब हम नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे तो एक जीव, एक कुत्ता वहां आकर बैठ गया और मंत्र का जाप सुनने लगा। हमने उसे एक बार वहां से हटाया भी, लेकिन वह फिर वापस आ गया। इसके बाद वह पूरे 1 घंटे तक शांत बैठा नमोकार मंत्र का जाप सुनता रहा। यह है नमोकार मंत्र की अद्भुत महिमा, जो जीवों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है।
जैन परंपरा के प्रतीक चिन्ह में लिखा है परस्परोग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। जो काम और कषायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। आज सबसे बड़ा संकट है, अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ। और जैन समाज तो सदियों से यही जीता आया है। सादगी, संयम और सस्टेनेबिलिटी आपके जीवन के मूल में है। जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह। अब समय है इन्हें जन जन तक पहुंचाने का। नई पीढ़ी के लिए ये मंत्र केवल जप नहीं, एक दिशा है। आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं, 9 संकल्प लेकर जाएं। पहला संकल्प पानी बचाने का संकल्प। आप में से बहुत सारे साथी महुड़ी यात्रा करने गए होंगे। वहां बुद्धि सागर जी महाराज ने 100 साल पहले एक बात कही थी, वो वहां लिखी हुई है। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। हमें अब एक एक बूंद की कीमत समझनी है। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। पिछले कुछ महीनों में देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे। अब हर इंसान अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, मां के आशीर्वाद जैसा उसे सींचे। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता में भी सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा से मुक्ति है। चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। एक काम करिए, खास करके मेरे युवा नौजवान दोस्त बेटियां, अपने घर में सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो चीजें उपयोग करते होंगे, ब्रश, कंघी, जो भी, जरा लिस्ट बनाइए कितनी चीजें विदेशी हैं। आप स्वयं चौंक जाएंगे कि कैसी कैसी चीजें आपकी जिंदगी में घुस गई है। जो सामान बना है भारत में, जो बिके भारत में भी और दुनिया भर में। छठा संकल्प, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। जैन धर्म में कहा गया है, जीवो जीवस्य नो हंता। एक जीव को दूसरे जीव का संहारक नहीं बनना चाहिए। सातवां संकल्प, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। खान पान में भारतीय परंपरा की वापसी होनी चाहिए। मिलेट्स, श्री अन्न ज्यादा से ज्यादा थालियों में हो और खाने में तेल 10% कम हो ताकि मोटापा दूर रहे। और आपको तो हिसाब किताब आता है, पैसा बचेगा वो काम को और काम का। जैन परंपरा कहती है, तपेणम तणु मनस होई। तप और संयम से शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है।
और इसका एक बड़ा माध्यम है योग और खेलकूद। इसलिए 8वां संकल्प है योग और खेल को जीवन में स्थान देना। 9वां संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प। किसी का हाथ थामना, किसी की थाली भरना, यही असली सेवा है। साथियों, इन 9 संकल्पों से हमें नई ऊर्जा मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इन 9 संकल्पों में से एक भी मैंने मेरे भले के लिए किया है तो मत करना। मेरी पार्टी की भलाई के लिए किया हो तो भी मत करना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।